ना ये सब चीजें देख के अगर आप घुसोगे तो आप पैसा बना लोगे। और आप ऐसे ही आगे मुंह उठा के पैसे डाल दिया, बन के नहीं बने कोई बात नहीं, तो फिर उसमें ना मार्केट का दोष, किसी का दोष नहीं, सिर्फ आपकी गलती है, आप यहां आ गए। तो आपको तो जल्दी से जल्दी भाई अपना अकाउंट से पैसा निकाल के अपने बैंक में जमा कर दो और अपनी जिंदगी जियो जैसे नॉर्मल आदमी जीते हैं। नौकरी करो, धंधा करो, पर शेयर बाजार में मत आओ। देखो मेरे भाई, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में ज्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है तुम शुरू शुरू में जो पैसा बनाओ वो मोस्टली गैम्बलिंग ही है, जिसे कहें तुक्का, क्योंकि दो ही काम होने, बाय कर लो या सेल कर लो। पर इस चीज को आप अगर एक लंबे अरसे से करते आ रही, तो आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सको कि आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर हो या आप एक गैम्बलिंग के तरीके से ही काम कर रहे हो जिसका फ्यूचर नहीं है कोई खास। गैम्बलिंग में भी लोग पैसा बना रहे, कर रहे, गवा रहे, बना रहे, गवा रहे, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं। अब मैं तो बताऊं अंतर क्या है शेयर बाजार में, ट्रेडिंग और एक गैम्बलिंग में जो काम करते हैं। गैमलर भी आजकल कहने लगे कि हम भी गैमलर्स नहीं है, हम भी ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कई सारी एप्लीकेशन है ना, क्या बोले, क्रिकेट पे लगाने वाली पैसा, कि हम इसमें वो करते हैं ट्रेडिंग। अब मैं तो बताऊं, देखो शेयर बाजार में शेयर्स का बनता है चार्ट, चार्ट का होता है एनालिसिस, जिसमें कैंडलस्टिक के पैटर्न्स बनते हैं, लाइन चार्ट पे भी पैटर्न्स बनते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब चीजें प्राइस चार्ट पे ही संभव है। पर अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं एक सिक्का उछाल के, कि भाई इस सिक्के में अगर मैंने उछाला, हेड आया तो सिक्का तेरा, टेल आया तो सिक्का मेरा, या हेड पे तेरी जीत, टेल पे मेरी जीत, मैं इस चीज का कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। शेयर बाजार में सब जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं, उन कंपनियों में जो शेयर की बढ़त घटत जो हो रही, भाई उन कंपनियों का एग्जिस्टेंस है दुनिया में, वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, आपस में कंपटीशन में नया नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में पेश कर रही है, उनकी सेल्स होती है, तो जो उनके शेयर होल्डर हैं उनका पैसा बने, कंपनी के मालिकों का पैसा बने और शेयर के प्राइस में वृद्धि होती है। ऐसा कहीं बैटिंग में, गैम्बलिंग में तो ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग में तो ये है कि 4 लोगों की टोपी, इसकी टोपी उसके सर, 4 लोगों से पैसे लिया, 5 रुपए चला गया, फिर वो दोबारा 5वां पैसा और ज्यादा लेकर आया, फिर वो हार गया, फिर किसी और पे चला गया। यहां से लेके कोई नहीं उठता, सिर्फ खिलाने वाला, यानी कि जो बुकी है वही लेके उठता है पैसा। जितने भी कैसीनो होंगे वे हमेशा प्रॉफिट में रहे। और तुम एक चीज ध्यान रखो, जब भी तुम कभी सर्कस में गए या मेले में गए, मानने की बात है वहां पे इस तरह के डिब्बे रखे हुए हैं टेबल पे, और तुम्हें रिंग दे दिए जाएंगे वहां पे कि भाई ये 20 रुपए की 3 रिंग है, तुमने जिस भी सामान में डाल दिया वो सामान तुम्हारा। तो अब तुम एक चीज बताइए मुझे, क्या जब तुम सर्कस में जाओ और जब तुम्हारा छल्ला डलता है या नहीं डलता है, क्या तुम्हें दुख होवे? सच बताओ, नहीं होता ना, बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि आप सर्कस में ना सिर्फ सर्कस एंजॉय करने जा रहे हो। आप ये सोच के नहीं चले थे घर से कि मैं वहां पे एक पाउडर का डिब्बा या गेंद या कोई खिलौना जीत के आऊंगा, नहीं, आप घर से उसे सिर्फ एंजॉयमेंट के पर्पज से गए थे, आपने खेल लिया, जीत के कुछ मिला मिला, नहीं मिला नहीं सही। पर जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो भाई ट्रेडिंग, बहुत से लोगों का ट्रेडिंग एक फुल टाइम इनकम सोर्स है, तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाते हैं। और आपको भी अगर उस लेवल की ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास कुछ फैक्टर होने चाहिए, जो ये है अभी बताऊं। पहला रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा ट्रेडिंग अप्रोच, तीसरा प्लान, चौथा आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अब ये सब चीजें जब अगर आपके पास हैं तो आप ट्रेडर हो, और अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है, आप सिर्फ कर रहे हो, आप सिर्फ खेल रहे हो, क्योंकि आप उस समय वहां प्रेजेंट हो। आप किसी मेले में गए, आपने वहां पे रिंग उठाया, डाल दिया, गिरा गिरा नहीं सही। एक पहले बहुत चला था गिलास का, एक वो लगा दिया ढेर सा, उसे गेंद से गिराना हुआ है, ये भी एक गैम्बलिंग ही है, गिरा नहीं सही, नहीं गिरा नहीं सही, तो आपने उसका कोई एनालिसिस नहीं करा। मतलब आपको पता है कि हमने, अभी मैं वापस से शेयर बाजार पे आ गया, आप जब शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हो बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी स्ट्रेटजी के, आप जस्ट कर रहे हो क्योंकि आप शेयर बाजार में हो, क्योंकि आपके पास इजीली अवेलेबल है, आपके फोन में कनेक्शन है, आपके फोन में एप्लीकेशन है, तो आपने पैसे डाल लिया और बस बाय कर दिया, बना ठीक, नहीं बना कोई बात नहीं, सेल कर दिया, बना ठीक, नहीं बना कोई बात नहीं, बाकी अपनी जिंदगी तो चली रही है। तो यह है गैम्बलर्स माइंडसेट, क्योंकि आप यहां पे कोई प्लान के साथ नहीं आए। सेम ऐसे ही जब आप मेले में गए, आपको हारने पर कोई दुख नहीं होने का वहां पे, क्योंकि आप वहां जीत के इस माइंडसेट से नहीं गए थे कि मुझे तो जीत के आना, या मुझे तो यार आज 3 छल्ले डालने, कल तो हमने 2 डाले थे। ऐसे ही आप ट्रेडिंग में भी भाई मतलब 10-20 साल निकाल दोगे, फिर भी आप शून्य रहोगे, जीरो रहोगे। क्यों? क्योंकि आप कोई ऐसा फिक्स माइंडसेट नहीं बना रहे कि मुझे शेयर बाजार से पैसा निकालना या इतना गंवाना या ऐसी स्ट्रेटजी बनानी, सिस्टम बनाना। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हासिल होना। ये मत सोचो कि आप करोगे सीख जाओगे, नहीं, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है अपना। आपको पता है शेयर बाजार में क्यों इसे शेयर बाजार को सट्टा बाजार कहा जाता है? ये गैम्बलर्स थ्योरी यहां पे आई, क्यों ऐसा लगता है लोगों को जो हार जाए पैसा कि यार तो गैम्बलर है, यहां कोई पैसा नहीं बना सकता? वो इसलिए क्योंकि उनकी जो अप्रोच है ना, उन्होंने पहले से कोई 2-4-5 साल नहीं दिए बाजार को, बस आए पहले दिन ही पैसा डाला और ट्रेड लगा दिया। पहले दिन तुक्के से पैसा बन गया या नहीं बना, या दूसरे दिन तुक्के से पैसा बन गया, तो उन्हें ऐसा लगे कि इसमें कोई नॉलेज वॉलेज की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट पैसा लगाओ और बस या तो बनेगा या जाएगा। नहीं भाई, इसकी भी अलग से स्टडी होती है, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, प्राइस एक्शन बोलते हैं। जो काम करता है पर वो 100% नहीं है, पर वो काम करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है जीतने की, कब ज्यादा काम करेगा, कब कम काम करेगा, किस तरह की मार्केट फेज में आप घुस रहे हो, मार्केट का व्यू क्या है ना, ये सब चीजें देख के अगर आप घुसोगे तो आप पैसा बना लोगे। और आप ऐसे ही आगे मुंह उठा कर पैसे डाल दिया, बन के नहीं बने कोई बात नहीं, तो फिर उसमें ना मार्केट का दोष,
किसी का दोष नहीं, सिर्फ आपकी गलती है, आप यहाँ आ गए। तो आपको तो जल्दी से जल्दी भाई अपना अकाउंट से पैसा निकाल के अपने बैंक में जमा कर दो और अपनी जिंदगी जियो जैसे नॉर्मल आदमी जीते हैं। नौकरी करो, धंधा करो, पर शेयर बाजार में बताओ। और दोस्तों कंपनियों में जब आप पैसा लगा रहे हो तो उसका अगर आप बिना चार्ट देखे सिर्फ आप उसका प्राइस देख के, मैं ये भी बहुत से लोगों में देखता हूं जो हैं तो एक तरह से रेगुलर जा रहे हैं, वो तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं तो रेगुलर 2 घंटे चार्ट खोलता ही खोलता हूं और मुझे ऐसा लगे कि 5 रुपए गिर गया तो अभी 5 रुपए बढ़ जाएगा, मैं उसे ले लूं, और कई बार वो बढ़ जा। जैसे एक बहुत महंगा स्टॉक है अपना, टायरों वाला स्टॉक है, बहुत महंगा, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, पर टायरों का बहुत महंगा स्टॉक है अपनी इंडियन मार्केट में, मतलब लाख रुपए से ऊपर है, बहुत महंगा स्टॉक है। अब मेरे एक दोस्त है, मैंने उससे ही सुना, उसे ऐसा लगता है पर ऐसी चीजें होती भी हैं, पर ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है भाई। वो क्या कहते हैं कि मैं ना इसे जिस दिन देखूं कि 2000 गिर गया तो बाय कर लूं, और जिस दिन देखूं 2000 बढ़ गया तो सेल कर दूं। मतलब ठीक है तुम्हारी, पर मैं भाई ये कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि आप 2000 के ऊपर मैंने बेच दिया, ठीक है ये तुम्हारा काम करिए, पर स्ट्रेटजी ये नहीं होती। स्ट्रेटजी क्या होती है, जब तक आप प्राइस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसके वॉल्यूम के, मतलब आप मार्केट सट्टे की तरह एक क्लोज इवेंट नहीं है। मतलब क्लोज इवेंट क्या होती है कि हम 5 लोगों के बीच है, हम 5 लोगों के बीच पत्ते बट गए, अब जिसका भी सबसे बड़ा पत्ता निकल गया, ऐसा कुछ भी हमने निकाला, इसका सबसे बड़ा पत्ता निकल गया तो सारे पैसे इसके। नहीं, मार्केट में तुम चाहे हो या नहीं हो, तुम उसमें ट्रेड में बन रहे या नहीं बन रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट में किसी शेयर का रिजल्ट घटिया आया तो उसके रेट गिरेंगे। तो समझे भारी कारकों से आ गया, कोई घटिया रिजल्ट आ गया, कोई इस तरह की कहीं नेगेटिव न्यूज आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, कहीं भूकंप आ गया, किसी देश की इकोनॉमिक डगमगा गई, तो शेयर के प्राइसेस गिरेंगे। तो ये बाहरी कारणों से इन्फ्लुएंस होती है शेयर बाजार। और भाई अनुभव मैटर्स अलॉट। अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, चाहे आपने 5 साल तक पैसा गवाया ही है, पर उस 5 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत फायदा करेगा। अगर आपने उस एक्सपीरियंस से एनालिसिस करके अपने आप में कुछ कमियां ढूंढ ली, या बाजार में कुछ कमियां, इस तरह का लूप होल आपको मिल गया कि प्राइस ऐसे ऐसे चलता है, या आपको अपनी कमियां दिख गई कि मैं यहां गलती कर रहा, तो उन्हें लिखो, उन्हें आप अपने पर अप्लाई कर सकते हो। पर जुए में या सट्टे में या कहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं आप, वहां पर इस तरह कोई चीज लगी नहीं सकती, क्योंकि उसमें कोई ऐसा हिस्टोरिकल डाटा नहीं अवेलेबल है। जैसे कि मैं बताऊं, सट्टा मटका इस तरह करके चलते हैं ना नंबरों वाले, कि 100 में से 1 नंबर आ जाएगा तो उसे 1 के 10 मिल जाएंगे, या 1 के 100, ऐसा कुछ सीन है उसका कि 1 के 100 या 90 मिल जाए। तो उसका क्या एनालिसिस करें? उसमें तो तुम्हें पता है यार, मैंने तुम्हें उसका चार्ट, कभी तुम उसका चार्ट डाउनलोड करके अगर तुम उसका 2-4 साल का डाटा देखोगे ना, उसमें कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। और तुम ये भी उसमें देख लोगे कि यार सिर्फ खिलाने वाला ही जीतेगा। मैक्स टू मैक्स 30% तुम्हारा विन रेट होगा, कितनी स्ट्रेटजी लगा लियो। मैं उसके डाटा को पढ़ा, मतलब मैंने 3-4 साल का उसका डाटा देखा, मैंने पाया इसमें तो कोई ट्रेंड ही नहीं बनता, मेरे हिसाब से कोई ट्रेंड बना नहीं, और हमेशा बुक ही पैसा बना रहा उसमें। तो ऐसा यहां पे शेयर बाजार में ऐसा नहीं मिलने का आपको। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी है तो आप ग्लास टावर में बैठे हुए हेज फंड हाउस को भी बीट कर सकते हो। ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, अच्छे ट्रेडर हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े हेज फंड को, बैंकों को हरा दिया, बैंकों से पैसा उतार लिया, बड़े बड़े ट्रेडर हुए हैं, वो हिस्ट्री में आप उठा के देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि शेयर बाजार एक सट्टा है, ये बस आपका माइंडसेट ही ऐसा है जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, जो शॉर्ट टर्म गेन, या कहते हैं ना उसे गेट रिच क्विक स्कीम के तहत मतलब मार्केट में आ रहा कि यार अगर मैंने कहा कि भाई तू एक काम करिए, 1 लाख रुपए शुरू कर रहा ना, तो अपना 1% का रिस्क रखिए, यानी कि आज शाम तक तेरे या तो 1% बन जाएंगे या चले जाएंगे। अब वो क्या सोचेगा यार, उसके अगर 5 दिन बन गए, इत्तेफाक से 5 दिन कंसिस्टेंटली बन गए, अब वो सोचेगा एक काम कर, तू 50% लगा, 50,000 की बेट लगा, देखी जाएगी, और मुझे तो जल्दी पैसा बनाना। मतलब ये गलत चीज है, ये तरीका नहीं है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है इस तरह काम करते, नहीं करते इस तरह काम। दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगा कि भाई ट्रेडिंग में कोई अंतिम हार जीत नहीं होती, यहां पे हेड या टेल वाला सिस्टम नहीं है। यहां पे आओगे, थोड़ा पैसा हारोगे, फिर थोड़ा जीतोगे, कंसिस्टेंट विनर बनोगे आप धीरे धीरे। ये नहीं कि आप 4 बेट लगा के जीत गए तो आप समझ जाओ आपकी सारी ट्रेड आपके सही जाएंगे, नहीं। अब हो सकता है आपके 4 ट्रेड के बाद अगले 4 या 5 या 10 ट्रेड आपके लॉस में चले जाएं। तो आप अगर रिस्क मैनेज नहीं करोगे, आप अगर ये सोचो कि आर या पार है, तो फिर तो खत्म हो जाओगे आप। अगर आप सोचोगे मैं आधा % हार जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे 5 ट्रेड अगर लॉस में चले गए कोई बात नहीं, मेरा 2.5-3% चला जाएगा। अब अगर आप ऐसे सोचोगे तो ही आप कंसिस्टेंटली मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो बाहर उड़ जाओगे। हमेशा दीर्घकालीन सोचो, दीर्घकालीन मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचो। आपका आज का विन मैटर नहीं करता। आपने अगर आज 3% बना भी दिए, ये मैं बिल्कुल अपना सिनेरियो बता रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पिछले हफ्ते 2-2.5% ऐसे बन गए थे एक हफ्ते में ही, पर मुझे पता था अगले हफ्ते वो चले जाएंगे, फिर अगले हफ्ते 2% डाउन हो गया, तो मैं अंततः 1-1.5% मेरा बना पूरे महीने में। तो वो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूं, फॉरेक्स का ट्रेडिंग में ही है। तो ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये T20 मैच नहीं, ये भाई एक लॉन्ग रन की पारी खेलते हैं जो, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं होती। ये अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहोगे तो आप अपने आप को तैयार करो इस तरह कि मैं कंसिस्टेंटली, मुझे यहां टिकना है, मुझे ऐसे आर पार नहीं करनी। मैं कितनी बार बोल चुका, आर पार का मतलब ये होता है, मान लो सिक्का है,
अभी सिक्के में एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। अगर मैंने 3 बार उछाला, इसमें तीनों बार हेड आया, तो चौथी बार टेल आने की या हेड आने की संभावना क्या है? 50-50 है ना। ऐसा नहीं है ना कि इसका प्रॉफिट, मेरा हेड आ गया तो टेल वहां पे नहीं है, टेल भी है। ऐसे ही तुम्हारा जो प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं कि वहां लॉस नहीं होने का, लॉस भी होगा। तुम्हें तैयार रहना है, सारा माइंडसेट का गेम है। अपने माइंड को इस तरह तैयार करो कि तुम लॉस में वाइप आउट ना हो जाओ, बने रहो मार्केट में। दोस्तों ट्रेडिंग कोई जैकपॉट की तरह नहीं है, इसे आपको एक दिन थोड़ी खेलनी, यहां तो आपको रोज ट्रेड करना, रोज नहीं तो हफ्ते में, महीने में। अगर आपको इसे कंसिस्टेंटली सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रही तो आपको यहां पे अपने डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, अपने नियम बनाने पड़ेंगे, अपनी परफॉर्मेंस का कंसिस्टेंटली एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप गलतियां क्या कर रही है, उन्हें कम करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव करोगे। नहीं तो भाई कोई बात नहीं, जैसे लोग आ रहे चलते रहेगा। हर महीने मुझे कई लाख डीमैट अकाउंट खुल जा, कई लाख, उनमें से कई आधे से ज्यादा 90% 6 महीने में गायब हो रहे हैं। फिर नई जनरेशन आ जाए ट्रेडरों की, फिर वो वाइप आउट हो ले। जो भी बंदा 20 से ऊपर कूद रहा, आजकल तो 12वीं क्लास के बच्चे ट्रेडिंग जानते हैं, ट्रेडिंग क्या हो, और वो सब ज्यादा वाइप आउट हो रहे। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, एक बंदे ने मतलब ऐसे काफी पैसा हार गया, सुसाइड कर लिया। तो मतलब ये चीज समझनी पड़ेगी हमें कि भाई हमारा जब तक माइंड डेवलप नहीं करेंगे, हम साइकोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे, आप ट्रेडिंग में जीत नहीं सकते। कोई देख, पता क्या है, इंसान, हम यहां पे अधूरी सोच के साथ आवे, हमें ऐसा लगे स्ट्रेटजी मिल गई ना तो सब कुछ हो गया। स्ट्रेटजी सब कुछ नहीं है, ट्रेडिंग प्लान अलग चीज होवे। स्ट्रेटजी में तो बता रहा, जब भी तुम्हें लगे कि एक कैंडल बन गई बुलिश एकदम, उसके बाद अगर डोजी बन गई तो अब सेल कर दियो, यो तो है स्ट्रेटजी। पर कितना सेल करना, कितना एसएल लगाना, कितना टीपी लगाना, कितना पोर्टफोलियो कितने दिन रोक के चलना, कहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना, किस मार्केट कंडीशन में लगाना, मतलब मार्केट कंसिस्टेंटली बुलिश फेज में फिर कितना लॉस लेना, कितना रिस्क रखना, मतलब ये होता है ट्रेडिंग प्लान। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जैसे बस इतनी सी है कि कब बाय करना, क्या देख के बाय करना, पर कितना करना, कितना रिस्क रखना, कितना एसएल रखना, ये है कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान। समझे, आपका दिन का लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये सब चीजें मिलकर बनती है ट्रेडिंग प्लान। और इस ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करता है तुम्हारा डिसिप्लिन। इस स्ट्रेटजी को आप रोज एग्जीक्यूट करोगे, चाहे लो से भी हो रहा, तो ये आपका डिसिप्लिन। कंप्लीट ट्रेडर भाई इन सब का मिक्स है, इन सब का। ये नहीं कि आप बस 2-4 कैंडल देख के और हम सोचें कि अब तुम्हें ट्रेडर बन गए, ऐसे नहीं होता काम यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा चार्ट लगाइए, बुक्स पढ़िए। देखो बुक्स तो मैं भी पढ़ता हूं, पर मैंने एक चीज नोटिस करी, बुक्स पढ़ने से बेहतर है आप अगर चार्ट पढ़ो, चार्ट रीड करो। प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, प्राइस एक्शन से बहुत कुछ मिलता है सीखने को। आप किताब पढ़ सकते हो, पढ़ो, नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, पर चार्ट जरूर पढ़ो। दिन के कम से कम 20 से 30 चार्ट देखने आपको डेली के, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई मेरी बात अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करो, बताओ। मैं इसी तरह की वीडियो फिर लाऊंगा,